ओके देन कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है चलिए। हाँ स्क्रीन पहले शेयर करते हैं। तो स्क्रीन जो है वो हो गई शेयर। बोलो स्क्रीन शेयर हो यस सर, यस सर हो गया। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना, सुनाई पड़ रहा है प्रॉपर? यस सर। चलो ठीक है। तो आज जो चैप्टर हम लोग मैथ्स का शुरू कर रहे हैं, और आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का। और ठीक है, और चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, ठीक है। सुनने सभी लोग? यस सर। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? ट्रायंगल। हाँ, अभी उसमें क्या बोलते हैं कि नंबर सिस्टम, पहला नंबर रियल नंबर और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बचा हुआ है, ठीक है, उसको भी करेंगे। और फिलहाल अभी ट्रायंगल करेंगे। और देखो ट्रायंगल का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इंपॉर्टेंट भी है, और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर भी है, क्योंकि उधर के चैप्टर उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन जो ज्योमेट्री के चैप्टर हैं हम तुमको पहले बता दें, जैसे कि ट्रायंगल हो गया और सर्कल हो गया, ये सब चैप्टर थोड़े से डिफ़िकल्ट माने जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई ये नहीं है कि फार्मूले दिए गए हैं और आंसर निकाल लेंगे। इसमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा हाँ राज, तुमने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़ चुका हूँ मैं। अच्छा पढ़ चुके हो, तो ठीक है, फिर तुमसे फिर पूछेंगे आज। हाँ तो ट्रायंगल चैप्टर ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ तो इसके बारे में ही बात करेंगे। तो समझना है पहले इस चैप्टर को। और ये चैप्टर जो है इसमें काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, और ठीक है, और इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। बाकी इससे पहले जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो सब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री का पोर्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। चलो तो सर्कल वाला तो अभी नहीं बात करेंगे, अभी हम लोग ट्रायंगल वाला बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखो 9th क्लास में हम लोगों ने दो चीज़ें जो ट्रायंगल के बारे में होती हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स यानी कि, ठीक है। तो इन द 9th क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के जस्ट फोटोकॉपी होते हैं, मतलब डुप्लीकेट ऑफ ईच अदर। अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास मान लीजिए इस तरीके से हैं, ठीक है, ए बी और सी, और अगर इसका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मान लीजिए कोई दूसरा ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर, सपोज ये पी है, क्यू है, और सपोज ये आर है, और अगर ये ट्रायंगल हमारे पास, ये पहले थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग, ताकि कनेक्ट कर सके चीज़ों को। और पी क्यू आर, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होता था? पहली चीज़, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की एरिया सेम होती थी। क्या होती थी? एरिया सेम होती है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सीपीसीटी चलता है। सीपीसीटी का मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल मान लीजिए जैसे ये लिखा है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट सभी इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब कि जैसे ए बी वाली साइड देखेंगे, ये वाली ए बी साइड, ये पी की वाली साइड क्या होगी? इक्वल होगी। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो बी सी वाली जो साइड है ये इक्वल होगी किसके? क्यू आर वाली करस्पॉन्डिंग साइड्स के, राइट। और अगर हम ए सी वाली साइड देखेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग साइड पी आर के इक्वल होगी। सिमिलरली सारे एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए पी के इक्वल होगा, एंगल बी किसके? क्यू के इक्वल होगा, और एंगल सी किसके? आर के इक्वल होगा। अच्छा, जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड ओवर ईच अदर, जब इनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड किया जाता है इन अ मैनर, सो दे कम्प्लीटली ओवरलैप। वो क्या करते हैं? एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप यानी कि कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बट अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। तो 10th में जो पढ़ना है वो सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है, सिमिलर ट्रायंगल। देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल में देखो क्या है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एक दूसरे के मतलब उनके एरिया, शेप, साइज सब कुछ सेम होता है, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि शेप सेम होता है लेकिन साइज क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा? सेम शेप, शेप तो सेम रहेगा बट साइज
डिफरेंट हो सकता है, समझ गए? मतलब ये नहीं है कि दोनों ट्रायंगल सेम ही साइज के हों, हो सकता है दोनों ट्रायंगल क्या हों, डिफरेंट साइज के हों। बट इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के केस में क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रायंगल बड़ा है और एक ट्रायंगल छोटा है तो वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक ट्रायंगल बड़ा छोटा है तो उनका एरिया ही इक्वल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। हाँ, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल नहीं होता है, ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, समझ गए? सिमिलर ट्रायंगल का जो शेप सेम होता है लेकिन जो साइज होगा वो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल का डिफरेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर से एक चीज़ ये देखनी है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जो कि सपोज सिमिलर लिखा कैसे जाता है, पहले ये देखते हैं। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया और एक ट्रायंगल ये। अच्छा, दोनों ट्रायंगल का साइज बोलो क्या सेम दिख रहा है कि अलग अलग है? डिफरेंट है। साइज क्या है इनका, डिफरेंट साइज इनका जो है वो डिफरेंट है। सपोज इसको ABC नाम दे देते हैं और सपोज इसको P और इसको Q और इसको R नाम दे देते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये दो ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए, सेम शेप और सेम साइज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका शेप तो सेम है लेकिन इसकी साइज क्या है, डिफरेंट है। और अब इसको जैसा भी ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर अगर करके मतलब रखेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, क्या करेगा, ये ओवरलैप नहीं करेगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता है। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर का जो साइन है वो ऐसे लिखा जाता है, कर्व्ड लाइन बना दी जाती है, ठीक है? और इसको लिखा कैसे जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा कि जैसे अगर हमने इसको सिमिलर का, तो जैसे वहाँ पर करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस होती हैं वैसे यहाँ पर भी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस यहाँ पर भी होती है। जैसे कि A वाली जो साइड है वो P पर जाएगी और C वाले के करस्पॉन्डिंग साइड कहाँ पर है, R पर जाएगी, और B वाले की करस्पॉन्डिंग साइड कहाँ पर जाएगी, Q पर जाएगी, ठीक है? तो अगर हम इसको सिमिलर लिखें, इफ अगर ध्यान से देखो, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, सपोज कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या नाम है, PQR। अच्छा देखो, यहाँ पर लेटर का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर लेटर का सीक्वेंस आप इधर उधर कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो फिर देन, अब जैसे वहाँ पर अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो क्या होता था, CPCT लगता था, लेकिन यहाँ पर CPCT नहीं लगता है। वही चीज़ हम बता रहे हैं, इफ़ टू ट्रायंगल सपोज ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तब इनके पहली चीज़ सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, वो तो उसमें भी था, हाँ, कॉन्ग्रुएंट में भी ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, एक बार। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो पहले चीज़ सारे करस्पॉन्डिंग साइड एंगल इक्वल होंगी, और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होती हैं, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन। हाँ, प्रोपोर्शन का मतलब बताते हैं अभी। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन कहें या फिर क्या कह सकते हैं, रेशियो भी कह सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए इधर हमने साइड ले ली कौन सी, AB वाली, ठीक। अब AB के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, अगर देखो तो PQ है, यस सर। तो AB अपॉन PQ ले हम। इसके बाद इधर BC वाली साइड है, तो BC को मैंने ऊपर लिख लिया, और BC के करस्पॉन्डिंग इधर कौन सी साइड है, QR है, तो QR को ले लिया। और AC वाली साइड है, और AC के करस्पॉन्डिंग इधर PR वाली साइड है। तो यानी कि ये तीनों चीज़ें हमारे पास जो होंगी वो एक सेम प्रोपोर्शन में होंगी, यानी सब एक कांस्टेंट रेशियो में होंगे। समझ गए, ये है इसके सेम प्रोपोर्शन का मतलब। रास्ते में क्लियर है ये चीज़? हेलो राज, है कि चला गया जी? ज्वाइंट तो है। राज माइक खोलो अपना। हेलो
तुम लोग हो कि तुम लोग भी अपना फोन रख के चले गए? यस सर है। ये हमें लग रहा है फोन अभी रख के कुछ करने चला गया। यही तो होता है। चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, समझ में आया ना प्रोपोर्शन का मतलब? कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का अपॉन लेंगे और वो सभी प्रोपोर्शन में ही क्या होंगे, रहेंगे। ये होता है सिमिलर ट्रायंगल का मतलब। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के सभी एंगल बराबर होंगे, यानी कि इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। अब जैसे मैंने ABC और PQR लिखा हुआ है, अब अगर मान लीजिए एक चीज छुआ है क्या, ये आवाज कैसे आ रही है भाई? कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? तुम लोगों को आवाज आ रही है कुछ? नो सर। अच्छा, जैसे नोटिफिकेशन की आवाज आ रही थी तो हमने कहा कोई ज्वाइन कर रहा है क्या। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना? इस तरीके से ये प्रोपोर्शन में रहता है, ठीक है। इसे बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो जब सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे तो उनकी साइड्स कैसी रहेंगी, प्रोपोर्शन में रहेंगे। कैसी रहेंगी, प्रोपोर्शन में, ठीक है। अब एक बात देखो, एक एग्जांपल के लिए एक बात बता रहे, जरा इसको समझिए। अच्छा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक इफ कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं। सपोज कि ट्रायंगल मान लीजिए लेते हैं XYZ, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या लिखा, XYZ लिखा, और ये ट्रायंगल हमारा किसके सिमिलर है, ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है सपोज DEF के। मान लीजिए किसके सिमिलर है, DEF के। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो चलिए अब यहाँ पर ये सारी चीजें लिखिए कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो पहली चीज क्या मैंने बताया था कि ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। एक सेकंड, इसका मैसेज आ रहा है, बता रहा है किसी ने म्यूट कर दिया है। कौन है? क्या ऐसा भी होता है, म्यूट करने का भी कुछ होता है क्या? म्यूट तो नहीं किया है, म्यूट तो किसी ने नहीं किया। तुम लोगों ने म्यूट तो नहीं किया है कुछ? नो सर। वही तो, कोई किसी को दूसरे को कैसे म्यूट कर सकता है सर? हाँ? कोई दूसरे को म्यूट नहीं कर सकता है, मुझे लग रहा है। चलो ठीक, हाँ वो क्लास में है फिलहाल, उसने भी मैसेज सिस्टम ही नहीं। हाँ वही तो, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता है म्यूट करने का, लग रहा है। हाँ चलो अच्छा ठीक है, सुनो, सुनाई दे रहा है ना सभी को? तो अगर ये ट्रायंगल XYZ है और वो किसके सिमिलर है, DEF के सिमिलर है, तो सभी एंगल्स क्या होंगे, सबसे पहली चीज सेम होंगे। तो जरा यहाँ पर बताओ कैसे लिखेंगे, ऑल एंगल्स कैसे लिखेंगे, कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल X किसके इक्वल होगा, एंगल D के। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, देखो ये जो सीक्वेंस होता है बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या लिखा है, X, तो X वाले का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, D, समझ गए। और इसी तरीके से सेकंड नंबर पे इसका वर्टेक्स है Y कहाँ जा रहा है, E, यस सर, E पर। इसी तरीके से इसका लास्ट वाला वर्टेक्स है Z, तो Z वाला क्या जाना चाहिए, F पर ही जाना चाहिए। तो इसका मतलब X वाला एंगल D के इक्वल होगा और Y वाला एंगल किसके, E के इक्वल होगा। और इसी तरीके से जो Z एंगल है वो किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये सीक्वेंस होता है। सेकेंड चीज क्या थी कि ऑल साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन। सारी साइड क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होंगी। अब चलो यहाँ पर से करस्पॉन्डिंग साइड देखो कैसे करते हैं। स्टार्टिंग के दो लेटर देखो कैसे देखेंगे, स्टार्टिंग का दो लेटर वहां, तुम लोग लिखो जरा, एक मिनट देखें, ये कुछ मैसेज कर रहा है। सर लिख लिया? यस सर, हो गया। ठीक है, यस सर, क्या? चलो ठीक है, हम लिख रहे हैं और उसको जो है मिलाओ। देखो स्टार्टिंग का दो लेटर अगर हम लेंगे तो वहां से पहली साइड XY आएगी और XY की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या है, DE है ना, DE, ठीक है। अब यहाँ से अगली देखो तो लास्ट के दो लेटर्स लेंगे तो वहाँ के करस्पॉन्डिंग साइड मान लीजिए YZ है और YZ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर EF है,
और Sir. अभी तीसरी साइड और, तो फर्स्ट लास्ट, अगर फर्स्ट वाला वहाँ पर देखेंगे एक्स जेड है फर्स्ट लास्ट, और यहाँ पर फर्स्ट लास्ट हमारा डी एफ है। तो इस DF तरीके से ये इनके क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए, और Yes, करस्पॉन्डिंग sir. इनके साइड सेम प्रोपोर्शन में हो गए। ओके, अब एक बात सुनिए, Yes, जैसे sir. जैसे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में क्राइटेरिया होता था, वैसे यहाँ पर क्राइटेरियन फॉर सिमिलैरिटी, जैसे वहाँ पर क्या होता था, क्राइटेरिया होता था ना कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वैसे यहाँ पर भी क्या होता है, क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी के। मतलब अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और हमें उनको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव सिमिलर ट्रायंगल्स, कि वो ट्रायंगल्स हमारे जो है वो क्या है, सिमिलर हैं, तो मिनिमम कंडीशंस हमारे पास जो है उसी को क्राइटेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राइटेरियन, यानी कि कंडीशन, मतलब कि हमारे पास वो कंडीशंस होनी चाहिए, अगर वो कंडीशंस हम प्रूव कर देते हैं तो वो ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले क्राइटेरिया हम लिखते हैं वो है एस एस एस। कौन सी है, एस एस एस, साइड साइड सिमिलैरिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स अगर हम करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन में दिखा दें, क्या दिखा दें कि उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या है, करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन में है, तो दैट मीन्स कि वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएगा। क्राइटेरियन का मतलब मिनिमम कंडीशंस which need to be proved in order to show that the two triangles are the similar। एक क्राइटेरिया है जिसे कहेंगे SAS सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी कहेंगे, साइड एंगल साइड। हाँ, साइड एंगल साइड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल सपोज ये हैं और ये हैं, तो उनके कोई भी दो साइड, जैसे इसके करस्पॉन्डिंग साइड मान लो ये ले लें, इसकी साइड ये ले लें, तो ये दोनों साइड इनकी प्रोपोर्शन में हो और इनके बीच का जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल, यानी कि मान लीजिए और ये दोनों एंगल बराबर हो, तो ऐसे क्राइटेरिया को बोलेंगे SAS क्राइटेरिया। क्या बोलेंगे, SAS क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया है एंगल एंगल क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है और ट्रायंगल के हम दो करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे मान लो ये वाला इसके इक्वल, ठीक है ना, और मान लेते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल, अगर ये दोनों एंगल्स हम ट्रायंगल में इक्वल दिखा देंगे तो भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। एक क्राइटेरिया है ए, क्या हो गया, सर ट्रिपल ए होता है कि ए होता है? नहीं, ए भी होता डबल है ए होता है और ट्रिपल ए भी होता है, दोनों होता है, वही हम लिखने जा रहे थे। ठीक है, ए भी होता है और ए भी होता है। ठीक है, ए सिमिलैरिटी का मतलब कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल सेम है तो वो ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा। तो मिनिमम कंडीशन ये है कि कम से कम दो ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल के दो एंगल्स तो इक्वल होने ही चाहिए, तब वो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ तक की बात कभी कोई, हाँ सर, जैसे कि अगर हम लोगों को एक ट्रायंगल में दो एंगल मिल जाते हैं तो प्रूव कर सकते हैं, या हाँ। फिर तीन ट्रायंगल मिले तभी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, अगर दो भी मिल जाएंगे तो भी वो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया ए भी होता है। यस सर, ठीक है। हाँ, अगर दो ट्रायंगल्स हमने, सर ट्रिपल ए वाली क्राइटेरिया का पड़ेगा? ट्रिपल ए अगर मान लीजिए ट्रायंगल में तीन एंगल बराबर आते हैं, तो मतलब ट्रिपल ए आप लिखिए, यूज करिए ना यूज करिए, बट दो ही सफिशिएंट हैं, इसी से सिमिलर प्रूव हो जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ, ए ट्रायंगल की ए सिमिलैरिटी जो है वो सफिशिएंट है। चलो आगे की बात अच्छा सुनिए। अब इसके बाद में इसमें आती है एक अगली थ्योरम, और इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है उसी थ्योरम से, और सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। थ्योरम का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सुना है कि नाम नहीं सुना है? नो सर। अरे पढ़ाई नहीं है तो क्या, तो चलो ठीक है, लिखा है जो वो समझ में आ रहा है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, या फिर इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, बीपीटी। क्या कह सकते हैं, बीपीटी कह सकते हैं। सुना है बीपीटी? हाँ, इसका एक और भी नाम है, इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहेंगे, थेल्स थ्योरम। क्या कहेंगे, हाँ, थेल्स मैथमेटिशियन थे और उनके नाम पर रखा गया है, तो इसलिए इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। दिस इज वेरी सिमिलर टू, सर ये सुना था। अच्छा, this is very similar to the one of the theorem you have studied in 9th class. Have you remember midpoint theorem? midpoint theorem आपने 9th class में पढ़ा? Yes sir. इस तरीके से पढ़ाया था ना हमने, Yes sir. ऐसे।
तो इस तरीके से अगर कोई ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के एक साइड से बल्कि वहाँ पर यह कंडीशन था कि ये इसका कैसा होना चाहिए था, मिड पॉइंट होना चाहिए था, तभी तो मिड पॉइंट थ्योरम है। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें विच इज पैरेलल टू द बेस साइड एंड देन इट विल इंटरसेक्ट द अदर साइड इन द 1:1 रेशियो। इट मीन्स इट विल ऑल्सो बाइसेक्ट द अदर साइड। अगर यहाँ से मिड पॉइंट हमने लिया है और यहाँ से पैरेलल ड्रॉ किया है तो ये जिसकी फ्रंट वाली साइड है हमारे पास, ये वाली, इसको भी क्या करती थी, बाइसेक्ट करती थी। क्या करती थी? अच्छा एक बात बताओ, बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट है और ये पूरे साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:1, अगर रेशियो वाइज बात करें, ठीक है ना। लेकिन अब ये जो है जनरलाइज कर दिया गया है थ्योरम को किसी भी रेशियो के लिए, तो वो एक स्पेशल केस था 1:1 रेशियो के लिए, और ये एक जनरलाइज केस है किसी भी रेशियो के लिए। तो जो थ्योरम है वो देखते हैं पहले क्या है। थ्योरम देखो क्या है, ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है। राज तुमको सब कुछ सुनाई और दिखाई क्लियर दे रहा है? अगर दे रहा हो तो एक बार कोई रिस्पॉन्ड कर दो, चाहे मैसेज व्हाट्सएप पे डाल दो, ताकि मुझे पता चल जाए, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल मुझे मिल नहीं रही है इस वजह से। क्या किया है? सुनाई दे रहा है? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो ठीक है, सुनो फिर। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब ट्रायंगल का जो स्टेटमेंट है सुनो, ट्रायंगल सभी को दे रहा है, ABC ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि हाँ, अब यहाँ पर एक इसकी एक साइड AB है और AB पर सुनो, वहाँ पर क्या गया था कि मिड पॉइंट लो, लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया मिड पॉइंट, जहाँ मन करे वहाँ लो, कहीं भी लो। समझ के बात को, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, मिड पॉइंट हो, ठीक है ना। नॉट नेसेसरली बी अ मिड पॉइंट। तो सपोज हमने यहाँ पर इसके साइड पर एक D लिया है और इस D से हम क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, और लाइन ड्रॉ इस तरीके से करेंगे कि ये जो बेस साइड हो इसके क्या हो, पैरेलल हो। बेस साइड के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है ना। तो इसके पैरेलल हो तो थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि जिस रेशियो में ये पॉइंट D जो है AB को डिवाइड करता है, उसी रेशियो में E वाला पॉइंट BC को डिवाइड करेगा। समझ गए? थ्योरम यह कहता है कि जिस रेशियो में ये D वाला पॉइंट AB लाइन को डिवाइड करेगा, इन द सेम रेशियो E पॉइंट विल डिवाइड दी BC लाइन। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम में ये रेशियो 1:1 होता था। अगर ये 1:1 है यानी मिड पॉइंट है, तो इसको भी 1:1 में ही क्या करता था, डिवाइड करता था। बट यहाँ पर 1:1 नहीं है, इन जनरल कोई भी रेशियो दिया गया हो, ठीक है ना। तो थ्योरम का देखो, हाँ, तो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो देख लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, देखो जरा सुनो। स्टेटमेंट ये है कि इफ, क्या लिखा है, इफ अ लाइन is drawn through a point, मतलब वो किसी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट, और पॉइंट यहाँ पर क्या है, D, थ्रू अ पॉइंट, इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट ऑन any one side of triangle, any one side of triangle। तो ट्रायंगल की मैंने AB साइड ली और उस पर एक पॉइंट D लिया और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया, सच दैट, यहाँ पर कंडीशन ये है कि सच दैट वो जो लाइन होनी चाहिए वो बेस साइड जैसे AC है उसके पैरेलल होना चाहिए, है ना। सच दैट इट इज पैरेलल टू बेस साइड, और इन दिस केस जो बेस साइड वो क्या है, AC है। देन तो जो लाइन हमारी कौन सी है, DE है, यानी लाइन सेगमेंट जो DE है, देन लाइन पैरेलल, हाँ, तो फिर थ्योरम कहता है कि जो लाइन सेगमेंट DE है, लाइन सेगमेंट लिखना चाहिए था, नहीं कि चलो ठीक है। देन लाइन DE क्या करेगा, डिवाइड करेगा बोथ साइड्स, उन दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स, और यहाँ पर वो साइड कौन कौन सी हैं, AB है, और कौन सी साइड है, AC है। इन द किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन द सेम रेशियो। हाँ, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि अगर ये चीज़ है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। अब चलिए जरा समझिए, अब इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं जल्दी से। सुनो,
तो प्रूफ करने में थ्योरम में क्या चीज़ होता है, देखिए मैंने बताया था दो चीज़ें होती है, एक चीज़ वो कि आपको गिवन है और दूसरी चीज़ वो जो आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक, तो चलो सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि इसमें हमको क्या चीज़ गिवन है। तो गिवन क्या चीज़ है, गिवन खाली इतना है कि DE जो है वो पैरेलल है AC के। ठीक, अच्छा प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि जो DE है वो AB और BC को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि जो BD है, BD रेशियो AD या DA लिख सकते हैं ना, BD रेशियो DA इज सेम एज BE रेशियो EC या CE है ना। यस सर। यानी ये चीज क्या करना है, प्रूफ करना है ना। अब इसको प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये E पॉइंट दिख रहा है, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि E पॉइंट से एक हाँ कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि ये जो E पॉइंट है, E पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BD पर, और इन द सिमिलर वे D पॉइंट से कंस्ट्रक्शन करेंगे BE पर। ये हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, यानी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर। ठीक है ना, इसको कुछ नेमिंग कर देते हैं। सपोज ये पॉइंट हम M नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं, N नाम दे देते हैं। ठीक है, यस सर। एक काम और करते हैं कि जो D वाला पॉइंट है, D वाले पॉइंट को क्या करते हैं, इस D वाले पॉइंट को C से कनेक्ट कर लेते हैं, बल्कि इसको डॉटेड से कनेक्ट करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इससे कनेक्ट कर लेते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। अब देखो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस सर। अब प्रूफ करने के लिए हम निकालेंगे पहले एरिया। देखो BDE ट्रायंगल दिख रहा है, BDE ये वाला BDE, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस साइड। ये परपेंडिकुलरली इसलिए ड्रॉ, ये इसलिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ताकि हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकें। क्या कैलकुलेट कर सकें, एरिया कैलकुलेट कर सकें, एरिया। हाँ, तो यहाँ पर जब एरिया देखेंगे तो इसका बेस हम BD को लेंगे, BD इसको क्या लेंगे, BD हम यहाँ पर बेस लेंगे। तो हमारा जो बेस बनेगा वो क्या बनेगा, BD बनेगा, और जो हाइट बनेगी 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या है ME, हाइट क्या है यहाँ पर ME। तो ये BDE ट्रायंगल का एरिया हो गया। इसी तरह से क्या करिए, लिखिए ट्रायंगल का एरिया ADE ट्रायंगल दिख रहा है ADE। जब ADE ट्रायंगल का एरिया लिखेंगे तो 1/2, अब यहाँ पर इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। और जब AD बेस हो जाएगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर, देखो ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से साइड AD पर परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो ये जो DE है ये तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो इसकी परपेंडिकुलर क्या है, EM ही तो है अगर इस साइड को आगे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो EM ही तो रहेगा। तो पहले तो बेस लिख लेते हैं, बेस क्या है यहाँ पर AD है, और परपेंडिकुलर क्या है EM। ठीक, अब ये चीज़ आ गया। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ऑफ एरिया BDE ये दो फर्स्ट इक्वेशन है, और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये वाली, समझ रहे हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को डिवाइड करो तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर ADE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ADE। और देखो जब डिवाइड करोगे तो एक बार डायरेक्ट बताएं, 1/2 कैंसिल हो जाएगा दोनों से, बोलो सही है कि नहीं। 1/2 और 1/2 नहीं समझ में आ रहा, लिख दें क्या, चलो 6 लाइन लिख देते हैं। तो BDE का लेफ्ट साइड देखो क्या लिखा है, BD इंटू क्या लिखा है, ME लिखा हुआ है, और होल अपॉन, और इसका अपॉन लिखेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा 1/2, बोलो AD इंटू क्या आएगा, EM ही तो आएगा। अब बताइए, हाँ अब बताइए यहाँ से क्या हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EM से EM कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया बताओ हमको, BD अपॉन AD। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। ठीक, अब यही काम जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, यही अब इसको थोड़ा इधर स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना। अब चलो देखो, तो अब फिर क्या करते हैं कि यहाँ से ट्रायंगल लेते हैं। अब देखो ये BDE ट्रायंगल है, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कैलकुलेट करेंगे, बट नॉट दिस टाइम हम BE को बेस लेंगे। अब की बार इस ट्रायंगल का बेस क्या ले लेंगे, BE ले लेंगे, बट एरिया तो उसी ट्रायंगल का है तो एरिया तो सेम ही रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2, और बेस क्या लिया है, BE लिया है, तो बेस हो गया BE। और हाइट क्या है आपके पास, DN, क्योंकि जब इधर बेस लेंगे तो इसके वर्टेक्स से BE पर परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर क्या है, ये देखो DN, क्या है DN। इसी तरीके से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल देखो कौन सा है, DEC, ये दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC।
और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का, तो 1/2 बेस साइड, यहाँ पर बेस क्या है, ये है, तो बेस इसके क्या हो जाएगा, EC, और हाइट देखें तो D से परपेंडिकुलर क्या है, DN ही तो है। यस सर, हाँ, तो ये DN। अब जैसे वहाँ डिवाइड लिया था हमने, उसी तरीके से यहाँ भी डिवाइड ले लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है BDE, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में डिवाइड हो जाएगा और राइट वाला राइट में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो, अच्छा आप डायरेक्ट कर दें, समझ में आ गया होगा, वहाँ पर मैंने किया है। देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DN से क्या कटेगा, DN कटेगा, बचेगा सिर्फ क्या, बताओ, BE/EC। हाँ, BE/EC। अब यहाँ पर से एक बात थोड़ा सा और समझिए, वो ये कि यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ADE वाला ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के, किसके बराबर होगा, DE। अब ये क्यों बराबर होगा, इसको बोलो खाली नहीं, इसको समझो भी साथ में, ना समझ में तो बोलो। ये देखो ये वाला एरिया दिख रहा है, ADE वाला ट्रायंगल, यस सर, ये ADE और ये DEC दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया मैंने बराबर, ये मैंने क्यों बराबर कहा, 9th में एक चैप्टर था, उसको शायद पढ़ा नहीं होगा, एरिया बिटवीन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल। ये दोनों ट्रायंगल देखो, तो अगर इन दोनों के ट्रायंगल का बेस देखो तो सेम बेस DE मान सकते हैं, दोनों DE सेम बेस पर है ना, दोनों सेम बेस कहाँ पर है, DE पर ही है, और ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, DE और BC के बीच में है, तो इसलिए इनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। और इसका रीज़न आपको क्या है, लिखना पड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, क्या हो, सेम बेस में ट्रायंगल, सेम बेस है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, हाँ, तो इसलिए इन दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। अच्छा, जब एरिया बराबर होगा तो इसका मतलब कि जहाँ पर DEC लिखा हुआ है, ये वाला दिख रहा है, ये DEC, इसकी जगह पर हम ADE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते, तो यस, ठीक है, लिख लेते हैं फिर। तो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक सेकेंड, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ना, BDE होल अपॉन DEC की जगह पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एंड दिस इज BE/EC, राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मुझे एक बात बताइए कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, यस सर। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1-2 का जो लेफ्ट साइड लिखा है वो क्या लिखा है, BDE/ADE लिखा हुआ है, ये थोड़ा स्लाइड करना पड़ेगा, ये उधर चला गया, और यहाँ पर भी देखो BDE/ADE लिखा है ना वही चीज, यस सर। तो इसका मतलब दोनों का जो राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, वो सेम है, इसलिए फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का राइट साइड क्या हो जाएगा, सेम। तो इसका राइट क्या लिखा हुआ है, BD/AD, क्या लिखा है, BD/AD लिखा हुआ है ना, और वहां पर देखो लेफ्ट में क्या लिखा, वहां पर देखो क्या था, BE/EC, है ना, ये क्या लिखा हुआ है बोलो, यस सर, BE/AC, हाँ, तो दिस इज BE/EC, EC लिखा हुआ है ना, EC, यस सर, EC। अच्छा, यही रिजल्ट जो है हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था, तो इसलिए ये रिजल्ट आ गया ना, देखो, यस सर, हाँ, देखो BD/DA लिखो या AD लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो ये हमारा रिजल्ट इससे प्रूव हो गया कि ये ट्रायंगल्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में, मतलब ये साइड जो है वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रही हैं, समझ गए। अच्छा, आप इसमें शॉर्ट वगैरह कुछ लोगे कि हम आगे बढ़ें, यस सर, लेंगे, तो इसको क्या नीचे स्लाइड करें क्या, यस सर, इधर वाला जो है सर इधर स्लाइड कर दीजिए थोड़ा सा, देखो ऐसे, देखो पहले इसका ले लो एक बार, पहले इतने का देखो सर, ये लिख लो, ये हो गया, इधर राइट साइड स्लाइड करें, इधर वाला, अच्छा, ये देखो, लिखो जल्दी, ये वाला ना, हो गया सभी का, यस सर, सॉरी। अच्छा चलिए, अब एक बात और समझिए, एक बात और इम्पोर्टेंट इसके बारे में थ्योरम के बता देते हैं बस।
अब सुनो एक बार, इसका मतलब सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए के पास एक ट्रायंगल आपको ये दे रखा है। अब इस थ्योरम का हम बता रहे हैं कि अदर फॉर्म क्या है ना, इसको और कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए DE है, एक लाइन है और DE लाइन इज पैरेलल टू दिस, और इसका नाम दे देते हैं मान लो ABC, और इसको नाम दे देते हैं DE, और ये आपको गिवन है कि जो DE है वो AB के पैरेलल है। DE किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। ओके, तो अगर DE AB के पैरेलल है तो फिर बाई थिल्स लिखो या बाई BPT लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस थिल्स से तुमको क्या पता चल जाएगा कि CD अपॉन AD है ना, CD अपॉन AD विल बी इक्वल टू CE अपॉन BE। बोलो सही है, यही तो इसका मतलब हुआ। यस सर। हाँ, तो CD अपॉन AD वो CE अपॉन BE के क्या होगा? सेम। अच्छा, अगर हम इसको रेसिप्रोकल ले लें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम कौन सी साइड पहले लिखें या बाद में लिखें उससे कोई अंतर नहीं आता है। हम चाहे AD अपॉन CD भी लिखेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे कि अगर इधर AD है तो उधर BE रहेगा, ये नहीं कि एक तरफ करें और एक तरफ ना करें। तो ये रिजल्ट दोनों क्या है? सेम ही है ना। अब एक रिजल्ट यहाँ पर देखो, CD अपॉन AD हमारे पास क्या लिखा है? बोलो CE। एक रिजल्ट ये देख लीजिए बस, CE अपॉन BE सभी को दिख रहा है? यस सर। अब यहाँ पर एक काम करो, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करो? 1 ऐड करो। तो जब 1 ऐड करोगे तो दिस इज व्हाट CD, एंड CD अपॉन क्या हो जाएगा? ये AD हो जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या किया? 1 प्लस किया, और इसी तरीके से CE अपॉन BE है, और यहाँ पर 1 किया मैंने प्लस। अब दोनों का एलसीएम लेके अगर जोड़ोगे यानी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा CD प्लस AD अपॉन AD, और ये हो जाएगा CE, ये CE लिखा है ठीक है भाई, CE प्लस BE अपॉन BE। अब एक बात बताओ, CD प्लस AD क्या AC ही तो है? CD प्लस AD, यस सर। और CE प्लस BE BC ही तो है? यस सर। इसका मतलब कि हम ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ये BPT का ही रिजल्ट है। समझ गए? यस सर। हाँ, तो अगर हम पूरे साइड में इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं AC अपॉन CD, AC अपॉन AD लिखा है तो BC अपॉन BE हो गया। और अगर मान लीजिए हमको लिखना है AC अपॉन CD, तो अब AC की करस्पॉन्डिंग साइड उधर क्या है? पूरी BC हो जाएगी, और CD की करस्पॉन्डिंग उधर CE हो जाएगी। समझ गए? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिल्स थ्योरम। ये पूरा थिल्स थ्योरम के बारे में था। इसको जो भी लिखना है लिख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर इसके बाद अब हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आप पूरा अच्छे से पढ़ के रखिएगा, ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है। यस सर। ठीक है सर, मतलब संडे को क्लासेस नहीं होंगी? हाँ, संडे को क्लासेस नहीं होंगी? संडे को नहीं होंगी। संडे को हमारे मन के ऊपर है, जब हमको जैसे समय रहेगा अगर तो फिर ले लिया करेंगे, बाकी संडे तो ऑफ ही रहेगा। ठीक है? हाँ, अब संडे जैसे हमको टाइम वाइम रहेगा जिस हिसाब से, अभी फिलहाल हमारे पास टाइम अभी नहीं है संडे को, तो फिर ले लेंगे। संडे का प्रोग्राम मूड पे डिपेंड करते हैं हर जगह। चलो, ये हो गया इतना ना सभी का? यस सर। इसमें किसी को दिक्कत है अगर तो फिर बताइए। कौन कौन है देखते हैं। सभी लोग हैं लगभग। चलो अच्छा ठीक है, फिर क्या करें? पूछना किसी को कि कट करें? नो सर।